परिश्रम किया होगा। पहले तो हम आप नहीं समझ पाते थे, लेकिन अब हमारी आपकी समझ में आ रहा है कि आज के इस इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक भौतिकवादी युग में धर्म और अध्यात्म समझना कितना कठिन काम है। और अगर मान लो कोई इसको थोड़ा बहुत समझ भी जाए और उससे कहा जाए जरा दूसरे को समझा दो, ये और भी कठिन नजर आता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की निज धाम पधारने के बाद आज करीब 12 बरस से लगातार पूज्य हुजूर महाराज जी भी छोटे बड़े काफिले लेकर निरंतर प्रयास परिश्रम मेहनत कर रहे हैं। जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना रेगुलर लगातार देखो चल रहे हैं। लाखों भाई लोग टाट पट्टी बोरा पहनकर, लाखों लाख भाई बहनें शाकाहारी जैकेट पहनकर इसमें अपना योगदान सहयोग दे रहे हैं। कितने अरब रुपए, करोड़ नहीं कितने अरब रुपए 70 बरस के जय गुरुदेव मिशन के कार्यकाल में जनता को समझाने में, पर्चा में, पत्रिका में, पोस्टर में, झंडा में, बैनर में, लिखाई में, पढ़ाई में, डीजल में, पेट्रोल में, भाड़ा किराया में खर्च हो गया। लक्ष्य क्या है? किसी चीज़ को लोग समझ जाएं। जो थोड़ा बहुत हम आप समझ रहे हैं, इच्छा होती भाई इसी तरह सब लोग समझ लें, जो हम समझ रहे हैं उसको सब लोग जान लें, लेकिन इतना आसान भी नज़र नहीं आता। आप अपने बेटे बेटियों को समझाने में कभी कभी असफल हो रहे हो। वो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए। आप मान लो यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं देख पाए, अपने ही बेटे बेटियों से जब आपकी भिड़ंत होती है तो इस पर तर्क दे रहे हैं, आपकी बात को काट रहे हैं कि दादा आप कहाँ फंसे पड़े हो, दुनिया कहाँ पहुँच गई। आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा पर जा रहा और आप शाकाहारी शाकाहारी चिल्ला रहे हो। और इस चीज़ को हम आप सब लोग अनुभव कर रहे हैं। इतने मेहनत परिश्रम के बाद वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम जिसका प्रचार हो रहा, धर्म शाकाहारी धर्म की वापसी हो, लखनऊ को वेजिटेरियन लखनऊ बना दिया जाए, शाकाहारी लखनऊ। लक्ष्य तो यही है कि पूरे लखनऊ जिले में कहीं मछली अंडा शराब की दुकान दिखाई न दे। आज इसी मिशन पर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। और बहुत से लोग थक गए, चंदा चुटकी दान दक्षिणा देते देते जवाब दे दिया, ये लो अपना लकुट कमुरिया बहुत है नाच नचाओ, अपना झंडा डंडा लीजिए बाबा, हमारे बस का न हमारे बस की अध्यक्षी है, न हमारे बस की आपकी कुर्सी है, न हमारे बस का प्रचार उचार। अब हम तो चले 2 पैसा कमाएंगे, बाल बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। बाप दादे इसी में खपत हो गए, घर नहीं बन पाया, हम भी खपत हो जाएंगे। सबकी कोठार का बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ी संख्या में लोग इसीलिए आज धर्म को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। आखिर धर्म से लाभ क्या? आदमी जिंदगी भर रामायण पढ़ेगा, सरकार उसको इंजीनियर बनाएगी, डॉक्टर बनाएगी, मास्टर बनाएगी, टीचर बनाएगी। अरे मास्टर बनेगा, ज्योग्राफी पढ़ेगा, हिस्ट्री पढ़ेगा, फिजिक्स पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा, जूलॉजी बॉटनी पढ़ेगा, वो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ेगा, सरकार के नियम के अनुसार पढ़ेगा, पास होगा, मास्टर बनेगा, इंजीनियर डॉक्टर बनेगा। और इंजीनियर डॉक्टर बनेगा तो बढ़िया तनख्वाह मिलेगी।
लाख 2 लाख रुपया महीना कमाएगा, लखनऊ में बढ़िया फ्लैट लेकर कोठी बना लेगा, 50 लाख की कार खरीद लेगा, बढ़िया कपड़ा पहनेगा, बढ़िया भोजन करेगा। और मान लो तिलक टीका लगा के मंदिर में अखंड रामायण पढ़ रहा, चंदन तिलक टीका लगा के रोज मंदिर में घंटा घंटी बजा के कीर्तन कर रहा, सरकार उसको इंजीनियर बनाएगी, मास्टर बनाएगी, जिंदगी बीत जाएगी, घर नहीं बना पाएगा। इसलिए संसार का बहुत बड़ा तबका जिसमें इंटेलेक्चुअल पर्सन्स, ये नहीं कि अनपढ़ गवार नहीं, अनपढ़ गवार तो थोड़ा बहुत धर्म को पकड़े हुए हैं, चलो भाई उनके पास क्या, लेकिन पढ़े लिखे लोगों की मिजाज बदल रहे, चिंतन बदल रहा, सोच बदल रही। इस साइंस और विज्ञान के आविष्कार ने दुनिया के सोच और ख्याल को बिल्कुल बदल के रख दिया। आज के 400-500 वर्ष पहले दुनिया में साइंस नहीं थी, था भी तो सीमित था, हाथी घोड़ा पैदल का जमाना था, घर मकान तो बनते थे, राजे महाराजे जमींदारों का थोड़ा अच्छा बनता था, गरीबों के खपड़ेल छान छप्पर गुजर तो तब भी होता था। लेकिन आज आप देख रहे हो, आज जिस चीज के लिए कभी मान लो बीमारियां तब भी आती थी, बड़ी बड़ी महामारी तब भी आती थी, मेडिकल कॉलेज नहीं था, पीजीआई नहीं थे, बड़े बड़े डॉक्टर अस्पताल नहीं, गांव गांव में छोटे मोटे वैद्य, जड़ी बूटी की दवा देने वाले वैद्य, बीमारियां आती थी, गांव गांव में लोग मरने लगते थे। लेकिन उस समय तब लोग भगवान, भाई रामायण पढ़ो, काली माई की पूजा करो, देवी नाराज हो गई गांव की, जंतर मंतर सोखा ओझा, कहाँ जाएंगे लोग, पीजीआई तो है ही नहीं है। बीमारियां ऐसा नहीं कि कोरोना भी आया है, बड़ी बड़ी बीमारियां तब भी आती थी, चेचक है, प्लेग है, ये है, टाउन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, गांव के गांव मर जाते थे। लेकिन उस समय बीमारियों से, मुसीबत से बचने के लिए लोग देवी देवता भगवान की शरण में गिरते थे। धर्मम शरणम गच्छामि, मंदिर में चलो भाई पूजा करो, सूखा पड़ गया, पानी कैसे बरसेगा, पानी नहीं बरसेगा तो एक ही बार के सूखा में अन्न की कमी। आज सरकार के पास भंडारण है, पानी न बरसे 2 साल क्या फर्क पड़ता, 4 रुपया किलो गेहूं, 5 रुपया किलो चावल सरकार दे ही रही है। और जब तक सरकार दे रही, मुफ्त में दे रही, पानी बरसे न बरसे जीते रहेंगे लोग। लेकिन उस बार अगर एक बार सूखा पड़ गया, अन्न की कमी थी, जनता त्राहिमाम करने लगती, भाई भगवान ही पानी बरसाएंगे, ये बीमारी भगवान ही, क्योंकि डॉक्टर थे ही नहीं। लेकिन विज्ञान ने सोच बदला है, इतनी बड़ी कोरोना महामारी आई, लेकिन कोई पूजा करने नहीं गया कोरोना में, सब लोग पीजीआई में गए, मेडिकल कॉलेज में गए, डॉक्टरों के पास गए। मंदिर देवालय शिवालय तो लॉकडाउन में बंद कर दे, भाई वहाँ भी कोरोना फैल गया है, इन पूजा घरों को बंद कर दिया जाए, सरकार ने वहाँ भी लॉकडाउन लगा दिया, कहा पूजा वूजा मत करो, मंदिर देवालय शिवालय, सत्संग वत्संग बंद करो, सब लोग अस्पताल की तरफ भागो, डॉक्टर की तरफ जाओ। नौकरी चाकरी के लिए पढ़ाई लिखाई सरकारें दे रही, इसलिए आदमी ने कहा भाई अब देवी देवता भगवान की कोई बहुत जरूरत तो है नहीं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, काम हमारा हो रहा, आदमी इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, 2 लाख तनख्वाह मिल रही, किसकी पूजा पाठ किया जाए बताओ, किसके लिए किया जाए। आप कहोगे भाई हम आपको पूजा के लिए बता रहे हैं कि आप नरक चले जाओगे, आप जन्म मरण में फंस जाओगे, पूजा नहीं करोगे। वो कहते भाई हम इसको मानते ही नहीं, धर्म कर्म नरक वरक नहीं मानते, नरक कहाँ है। अगर वो आपसे पूछे नरक है कहाँ, आप हमको नरक से डरवाना चाहते हो, आप हमको जन्म मरण 4 खान 84 किसी ने देखा है। इसलिए धर्म के नाम पर दुनिया सस्पेंस में पड़ गई। सत्संगी भी देखो जिनके मिजाज कभी कभी बदल जाते, 10-10 साल 20-20 साल सत्संग सुनते, छोड़ छाड़ के झंडा डंडा फेंक के बैठ जाते, कब तक कोई युद्ध करेगा। और उसमें भी गुरु महाराज ने युग परिवर्तन का एक काम दे दिया आपको कि
आप प्रचार करो, शाकाहारी बनाओ, पूरे लखनऊ को बताओ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, ये तो काम आदमी के बस का है। जितने आप लखनऊ में प्रचार कर रहे, उतने मछली खाने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? अंडा खाने वाले लखनऊ में घटे कि बढ़े? शराब पीने वाले घटे कि बढ़े? 2-4% शाकाहारी भी बन रहे हैं, लेकिन मांसाहारी तो कई परसेंट रोज बढ़ रहे हैं। ग्राफ उनका ऊंचा जा रहा। मान लो 100 बच्चे रोज लखनऊ में पैदा हो रहे, इन 100 बच्चों में 10 शाकाहारी और 90 बड़े होकर मांसाहारी। ये औसत है। रोज भारत में 10 अगर शाकाहारी तो 90 बच्चे मांसाहारी। तो मांसाहारी का ग्राफ तो ऊपर जाएगा। शाकाहारी भी बढ़ रहे हैं, लेकिन शाकाहारी की बहुत धीमी गति है, 10%, और मांसाहारी गांव गांव में, घर घर में 90%। एक बच्चा शाकाहारी हो रहा तो पता चला 10 बच्चे मांसाहारी हो जाते, दारू शराब गांजा वाले। इसलिए मांसाहार, शराब, गांजा, भांग का नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, ये ग्राफ लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा। इसी बीच में आपका प्रचार चल रहा, लेकिन होता नहीं नजर आ रहा। और बहुत से लोग मन बना रहे हैं, भाई बुढ़े हो गए, तमाम सत्संग, एक पीढ़ी तो मरी गई, दूसरी पीढ़ी देखो बुढ़ापे में, तीसरी पीढ़ी युवा संगत तो तैयार हो रही। अब वो तो अभी अंडर ट्रेनिंग है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम लोगों ने बड़ी लंबी जिंदगी, 40 साल बोरा पहन लिया, 40 साल से हम लोग जूझ रहे हैं और अभी तक कोई रिजल्ट सामने नजर नहीं आ रहा। जुआ संगत जमाना और खराब आ रहा। इनका क्या भरोसा किया जाए, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। 2 साल चलेंगे, 4 साल चलेंगे, नौकरी चाकरी मिली चले जाएंगे बीबी को लेकर नौकरी करने। कौन संगत का प्रचार करने, जब तक नौकरी वोकरी नहीं है तब तक चलो माँ बाप पैसा वैसा दे रहे, उसी में काट कूट कर संगत के प्रचार में लगे। बहुत मुश्किल नजर आ रहा। इसीलिए गुरु महाराज कहा करते थे कि ये काम नहीं इंसान का, ये काम है, ये काम है युग परिवर्तन। कोई लखनऊ की गद्दी थोड़ा बदलना, कोई दिल्ली की गद्दी बदलना, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बदलना। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बदलना तो आसान है, जनता जिधर मुड़ जाएगी हो जाएगा काम। 2-4 दिन का काम है। जिधर ज़्यादा वोटिंग हो गई वो हट गए गद्दी से, दूसरा आ गया। लेकिन युग बदलने का मतलब कलयुग को गद्दी से उतार कर सतयुग को बैठाना। गद्दी एक ही है। कलयुग महाराज गद्दी से उतरे तो सतयुग बैठे। ये तो है नहीं डबल कुर्सी लगेगी, इधर कलयुग में इधर सतयुग बैठ जाओ। गद्दी एक ही, कलयुग को उतारना, उस पर सतयुग को बैठाना है। और ये युग परिवर्तन इसीलिए ये विधि के भरोसे रहता है। इसमें इंसान मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। इसका समय सीमा निश्चित है। बड़े बड़े समाज सुधारक, बड़े बड़े संत महात्मा, फकीर, पीर, पैगंबर, औलिया, आप इतिहास के पन्ने पढ़ो, प्रचार करते करते बेचारी सिख गुरु साहिबानों की 10 पातशाही, गुरु नानक जी महाराज से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक, उनकी कुर्बानी बलिदान को देखो आप। प्रचार करते करते 10 पीढ़ी बीत गई। अंत में फिर पंजाब में वही स्थिति आ गई, तार से गिरे खजूर पर आ गए। एक बार सुधरे और आज आप पंजाब में जाओ, सब सिख सरदार लोग, बहुत कम ही शाकाहारी बचे। फिर अंडे खाने लगे, शराब पीने लगे। बात क्या, फर्क क्या पड़ा? यानी गुरुओं की सारी शिक्षा पीछे हो गई। बस पगड़ी बांध लिया का भाई हम सिख हैं, लेकिन फिर अंडे खाने लगे। वही तो रिवोल्यूशन था गुरुओं का कि भाई शाकाहारी बनो, शुद्ध पवित्र विचार रखो। लेकिन फिर देखो गड्ढे में चले गए। पूरा पंजाब जाकर आप देखो, हम तो सब घूम कर देख लिए। उनको भी समझाना बहुत कठिन है। काली गुरु नाम लेते हैं। मुसलमान भाइयों का जहाँ सवाल है, आज आप मुसलमाने के गांव में शाकाहारी रजिस्टर बनाओ तो पता चला 0 रजिस्टर। पूरा रजिस्टर दिन भर में खाली हो जाएगा। कोई मिलेगा शाकाहारी मुसलमानों के यहाँ? हिंदू घरों का जहाँ सवाल, किसी हिंदू मोहल्ले में, लखनऊ में किसी हिंदुओं के गांव में जाओ, केवल हिंदुओं का गांव है,
और 2 रजिस्टर बनाओ, एक पर लिखो शाकाहारी हिंदू और एक पर लिखो मांसाहारी हिंदू। पता चला शाम तक कौन रजिस्टर पहले भरेगा? हिंदुओं के गांव कौन रजिस्टर भरेगा? शाकाहारी। अरे मांसाहारी भरेगा, भरेगा नहीं, कई रजिस्टर भर जाएगा, शाकाहारी रजिस्टर खाली रह जाएगा। हिंदू धर्म की सबसे ऊंची जाति, जिनको धर्म ध्वज रक्षक कहा जाता, पंडित पुरोहित माना जाता, भाई लोग धार्मिक हैं, इनके घर में रामायण गीता वेद भागवत है। मान लो लखनऊ में कोई ब्राह्मणों का गांव है, और जातियों को छोड़ा, जो सबसे ऊंची जाति हिंदू धर्म की, जो लोगों को रामायण गीता वेद भागवत कथा कीर्तन सुनाते हैं, पूजा पाठ। आप किसी ब्राह्मणों के गांव में जाओ जहां 100 घर ब्राह्मण, केवल ब्राह्मण, और वहां रजिस्टर बनाओ, एक पर लिखो शाकाहारी ब्राह्मण और एक पर लिखो मांसाहारी ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों के गांव में कौन रजिस्टर पहले भरेगा? कौन भरेगा? जोर से बोलो। शाकाहारी। मांसाहारी ब्राह्मणों का रजिस्टर पहले भर जाएगा, शाकाहारी ब्राह्मण का रजिस्टर खाली रह जाएगा। ठाकुरों के गांव में जाओ, पूछना नहीं। यादव जिनको आप भगत कहते हो, लखनऊ में बहुत अहिरानी है, यादव लोग हैं, कहते भाई हम यदकुल के हैं, यदुवंश के हैं, यदुवंश के हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। आप किसी अहिर टोला में जाओ, अहिरों के गांव में जाओ, और एक पर लिखो शाकाहारी अहिर, एक पर लिखो मांसाहारी अहिर, तो अहिरों के गांव में कौन रजिस्टर पहले भरेगा? लखनऊ में कौन भरेगा? और नीचे जाति कोयरी कुहान लोहार हो तो छोटे मोटे लोग हैं, थोड़ी उनकी ब्रीफ, छोटे का मतलब उनकी संख्या कम है लखनऊ में। नीचे जिनको आप शेड्यूल दलित कहते हो, उनके गांव में जाओ, ऐसे पासवान हैं और लोग हैं, हरिजन हैं, वहां तो पूछे जब ऊपर गड़बड़ है तो नीचे क्या सही रहेगा बताओ आप? अंधा गुरु बहिरा चेला होए नरक में ठेलम ठेला। जब पंडित पुरोहित गुरु लोग गड़बड़ हो गए तो चेला लोग हो तो जनता चेला। आज इसीलिए देखो गुरु और चेला सब सिस्टम डैमेज कर दिया, धर्म कर्म की ऐसी तैसी करके रख दिया। और आपकी संभावना हिंदू घरों में ही है, सिख आपकी सुनने को तैयार नहीं, ईसाई अभी आपके शाकाहारी धर्म को सुनेंगे नहीं, मुसलमानों के मानने जानने का कोई प्रश्न नहीं, जबकि शिक्षा तो सबके लिए है। संतों की शिक्षा तो सूरज की तरह, जैसे सूरज सबका। गुरु महाराज ने कभी धर्म जाति का परहेज तो नहीं किया, लेकिन कुल मिलाकर जो परिस्थितियां हैं, आपके शाकाहारी धर्म का प्रचार, थोड़ी बहुत संभावना हिंदू गांव में ही है। हिंदू गांव में आपको कुछ सफलता मिल सकती, लेकिन वो भी कम नजर आती, वहां भी उतनी सफलता नहीं मिल रही। वहां भी लोग कई ग्रुप में, कई गोल गैंग में बटे। दुनिया समाज समझी नहीं पा रहा भाई कौन धर्म सही है कौन गलत, बाबा किसको माना जाए किसको न माना जाए। आज संसार में रिलीजियस सिस्टम, धार्मिक सिद्धांत के मुताबिक संसार में 4200 धर्म खड़े हो चुके। बताओ आप, 10, 20, 50 में 4200 धर्म। 4200 धर्मों का नाम लिखा जाए एक तरफ, एक छोटी मोटी बुकलेट पुस्तिका किताब बन जाएगी। आपको किताब दे दी जाए, जरा याद करो सब धर्मों का नाम, सारी जिंदगी बीत जाएगी। इधर याद करोगे 2-4 नाम भूल ही जाएगा आपको। और इतने धर्मों की किताबें, स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, उनके कितने मोटे मोटे आध्यात्मिक ग्रंथ किताब बन गई। इन सारी किताबों के एक जगह इकट्ठा करो तो कई लाइब्रेरी बन जाएगी, कई कोठी हवेली भर जाएगी। और इन किताबों में लिखा क्या है? आखिर लिखा गया ज्ञान ही तो। कबीर, नानक, दादू, दरिया, रामायण, गीता, वेद, भागवत, मुसलमानों का पाक कुरान, हदीस, ईसाइयों की बाइबिल है, कहीं कुछ है कहीं कुछ, कुरान है, हदीस है, बौद्ध धर्म के तमाम ग्रंथ हैं, जैन धर्म के हैं। उन गुरुओं ने क्या ज्ञान, समझने के लिए तो ज्ञान लिखा होगा किताब। अब इतनी किताब लाखों की संख्या में सभी धर्मों की, और इन किताबों में कितना लिखा है, कई जन्म बीत जाएगा हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे।
और जब किताबें पढ़ नहीं पाओगे ज्ञान, इसके माने ज्ञान क्या धर्म का नहीं होगा। सब किताब तो हम लोग हिंदू धर्म की नहीं पढ़ पा रहे। अपनी जय गुरुदेव मिशन की सारी पत्रिका आपके घर में पड़ी है, साल भर से पत्रिकाएं पढ़ते हो आप? थोड़ा मोड़ा मोबाइल में देख लिया 2-4 मिनट, पत्रिका घर में पड़ी, पता नहीं कहाँ रखी अलमारी तीजन, कौन पढ़ता बताओ। इसी तरह सभी लोगों का रामायण में क्या लिखा है। हिंदू घर में जन्म लेकर उम्र बीत गई, लोग एक रामायण नहीं पढ़ पाते, फिर 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र। तो अगर ये सारी किताबें मान लो हम लोग ना पढ़ पाए तो क्या धर्म का ज्ञान नहीं होगा। और मान लो 1-2 किताब पढ़ेंगे तो धर्म का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि सब किताबें पढ़ना पड़ेगा। सही चीज का निचोड़ निकालने के लिए रामायण, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण, मुसलमान भाइयों का कुरान, हदीस, ईसाइयों की बाइबल, सिख गुरु साहिबानों का गुरु ग्रंथ साहब, फिर पादरियों की किताब, यहूदियों की किताब, तब तो आप सबको एग्रीमेंट कराओगे आप। क्योंकि सभी धर्म सिद्धांत के नाम पर देखो डिवाइड हो चुके, सबकी थियरी अलग अलग बढ़ चुकी। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने हम दे रहे हैं, समझ जाओगे आप। हिंदू धर्म की थियरी कहती, हिंदू लोग कहते भाई गाय माता की पूजा करो, गाय को दाना चारा पानी दोगे भगवान खुश होगा। वहीं लखनऊ में मुसलमान भाई क्या कहते, ना ना, उठाओ चाकू तलवार, गाय माता को टुकड़े टुकड़े काट डालो, जितना ज्यादा गाय का खून गिरेगा खुदा खुश होगा। अब इनमें कौन एग्रीमेंट करवाएगा बताओ आप। एक पूरब जा रहा, एक पश्चिम जा रहा, समझौता कराते कराते पीढ़ियां बीत गई। महात्मा गांधी बेचारे समझौता नहीं पड़ा, दो कविता पढ़ते थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। ये कोई रामायण गीता कबीर नानक की कविता, महात्मा गांधी की बनाई कविता। उन्होंने हिंदू मुसलमानों में एग्रीमेंट करवाई। क्यों झगड़ा करते हो धर्म के नाम पर। जो राम है वही रहीम है, जो अल्लाह वही खुदा है, जो केशव है वही करीम है। धर्म के नाम पर झगड़ा क्यों करते हो। लेकिन अंत में देश बंटवारा में लाखों हिंदू मुसलमान लड़ भिड़ कर मर गए। गांधी महात्मा का सारा सत्संग ज्ञान खत्म हो गया, नहीं जनता समझ पाई। हिंदू मुसलमानों का इतना भयंकर दंगा, छोटे छोटे बच्चे, हिंदू ने मुसलमानों को, मुसलमान ने हिंदुओं को 1947 में कई लाख कत्ल कर दिए गए। गांधी जी का कलेजा हृदय टूट गया। और ये समझने वाले नहीं है। अंत में गांधी महात्मा को ही किसी सिरफिरे ने देखो गोली मार दिया। अज्ञानी कहा जाएगा, कितनों लोग तर्क दे लेकिन सही नहीं है। गांधी ऐसे महामानव को गोली मार देना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी। तर्क लोग भले दे रहे हैं, क्योंकि गांधी बनना आसान नहीं है। आज देश को आज़ाद हुए इतना समय, 77 साल होने जा रहा। भारत में हजारों नेता लीडर पैदा हुए, लेकिन अभी कोई दूसरा गांधी नजर नहीं आ रहा। बनने तो सब चाहते कि हमारी समाधि पर सारी जनता फूल माला बरसावे, लेकिन किसी नेता लीडर को पूरी दुनिया मान रही। अगर वो मुसलमानों के नेता हैं तो हिंदू गाली दे रहे हैं, अगर हिंदुओं के नेता हैं तो मुसलमान गाली दे रहे हैं, अगर यादव जाति में जन्म हुआ है तो ठाकुर गाली दे रहे हैं, अगर ठाकुर जाति में जन्म हुआ तो अहिर गाली दे रहे हैं, ब्राह्मण घर में जन्म हुआ है तो ब्राह्मणों के तो नेता भगवान है, लेकिन हरिजन उनको गाली दे रहे हैं, अरे ब्राह्मण है, गड़बड़ सड़बड़ है। अगर हरिजन घर में जन्म हुआ तो ब्राह्मण गाली दे रहे हैं, अरे कहा दलित आदमी इसको वोट मत देना। लेकिन गांधी चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पगुशी उड़। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब लोग उनके पीछे। श्री गांधी बनना आसान नहीं होता, राम बनना, कृष्ण बनना। दुनिया ऐसे नहीं भगवान मानते। अयोध्या का राज छोड़कर चले गए, बताओ। अयोध्या का इतना बड़ा साम्राज्य दो भाइयों के बीच में गेंदे की तरह फेंका जा रहा। लक्ष्मण भरत करे भैया राम आप ले लो, और भगवान राम करे भैया भरत आप ले लो, हमको नहीं, हम तो चले जंगल।
चचेरी माँ कैकेयी के कहने पर बताओ आज इन नेताओं को दुनिया कहती रहे महाराज आप 5 बार लखनऊ में एमपी बन गए, आपकी कई कोठी बन गई लखनऊ में, कई कार हो गई, गरीबी तो गई आपकी। अब अपने ही बिरादरी का किस मेले बना दो गरीब आदमी, उसकी भी गरीबी दूर हो जाएगी। नेता लीडर अरे ना बाबा, हम जब तक जिंदा रहेंगे लखनऊ में एमपी एमएलए हम ही बनेंगे, और जब हम मर जाएंगे तो मेरे बहू बेटे एमपी एमएलए बनेंगे, हमारा रिजर्वेशन हमारा रिजर्व रहेगा, ये दूसरे को हम नो एंट्री आने नहीं देंगे। ये नेता लीडर राम को गालियां देते हैं, इनको ये भी नहीं पता राम किसको कहा जाता है। राम कोई पुरुष का नाम नहीं, पुरुष राम माने त्याग, राम माने दया, राम माने धर्म, राम माने मानवता मनुष्यता, उदारवादी करुणावादी। भेलने सिबरी के जूठे वीर राम खा रहे, ये नेताओं को नहीं दिखाई दे। अयोध्या के राजा हैं, क्षत्रिय वंश में जन्म हुआ है, और देखो भीलनी शिवरी माने जिसको लखनऊ में मुशहर कहते हो, कोल भील माने उत्तर भारत में मुशहर, दक्षिण मन को कोल भील कहा जाता। भीलनी शिवरी के झोपड़ी में चटाई पर बैठे हैं और जूठा बेर करके दे दिया। लक्ष्मण ने इनकार कर, अरे कहा मैं नहीं खाता, लेकिन भगवान राम ने खा लिया। अगर उस दिन शिवरी का जूठा बेर खाने से राम ने इनकार कर दिया होता तो आज उनको इतिहास में भगवान नहीं माना जाता। लक्ष्मण भगवान नहीं थे, इनकार कर कहा है बाबा मेरे बस का नहीं। भगवान बनना बहुत बड़ी चीज है। अंत में जब लक्ष्मण ने कहा भैया पागल हो गए, आपको इतनी अकल है, अयोध्या के आप भले हम लोग वनवासी हैं लेकिन हैं तो राजकुमार राजा हैं क्षत्रिय वंश में, और भीलनी का बेर वो भी जूठा आपने। भगवान राम ने कहा था लक्ष्मण मैं ब्रह्म हूं, मैं इस संसार का क्रिएटर हूं, सगला सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया, सारी रोहें रब की हैं, सारी रोहें खुदा की हैं, एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन सारी खिलकर जहान को पैदा किया। जैसे माताएं बच्चा पैदा करती अपना बेटा बेटी, माताएं जिसको जन्म देती अपनी औलाद अपना बेटा बेटी, उसकी टट्टी में भी गंध आती, दुर्गंध नहीं आती, हाथ से लीपती है। जेठानी देवरानी का बच्चा टट्टी कर दे तो बुलाए, अरे भाई बुलाओ उसको, ये नहीं कि उठा के फेंक दिया ना। देवरानी चूल्हे में रोटी पका रही, जेठानी पलंग पर बैठी है, अगर देवरानी के बेटे ने टट्टी कर दिया नहीं कि जेठानी उठा के फेंक दी, ना ना ना, अरे भाई जरा उसको बुलाओ, लड़के ने टट्टी कर दिया, मेरी गोद में कब मेरी साड़ी भी दो। लेकिन अगर अपना बच्चा टट्टी कर दे तो माताएं हाथ से लीपती हैं। यही परमात्मा का मतलब यही होता, भगवान इसी को कहा जाता। सारी आत्माएं जिनको अपनी नजर आ रही, सिया राम में सब जग जानी, सब में एक भगवान की आत्मा है। गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी, जो सबको समभाव से देख रहा, आत्मा रूप में देख रहा। आदमी हिंदू मुसलमान ब्राह्मण क्षत्रिय यादव हरिजन रूप में नहीं, खसिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, जिसके अंदर एक खुदा का नूर नजर आ रहा, परमात्मा की आत्माएं नजर आ रही। और ये काम सिवाय भगवान के सदगुरु के संतों के, गुरु महाराज ने ऐसे नहीं संगत जोड़ लिया। आज के जमाने में हर जाति को, हर धर्म को कैसे कैसे जोड़ करके देखो, खिचड़ी बना दिया, ब्राह्मण से लेकर के छोटी जाति ऊंची जाति। गुरु महाराज ने कभी मानव मानव में भेद नहीं माना, जबकि आज कितना जातिवाद है देखो आप। लेकिन गुरु महाराज ने सबको प्यार दिया, दुलार दिया, तब लोग इतनी बड़ी संख्या में उनके चरणों में गिरी। थोड़ा सा भी पक्षपात हो जाता, जात का बिरादरी का इसका कौन आता बताओ। आज के जमाने में कोई किसी को पूछ रहा? कहने का कुल मतलब है। और भगवान राम सिबरी से कह भी दिए कि सिबरी मैं जात बिरादरी ऊंचा नीचा ये कुछ नहीं, मेरा फैसला है, मेरा कानून है। कहें राम सुन भामिन बाता, मानव एक भगत के नाता, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के।
भजना माने जो हरि को भज लिया, भजन कर लिया, मेरा हो गया। भजन माने जो शब्द को पकड़ लिया। भजना माने कीर्तन नहीं बैठ के हरे राम हरे कृष्णा कीर्तन गा रहे हो आप। भजना माने जो अंदर में घंटे संग की आवाज सुन लिया, कहो मेरा हो गया, इसी पर तो मैं मिलता हूं। आखिर भगवान की बाड़ी क्या है भाई? आवाज सुनोगे तब तो आदमी भाई फला बोल रहा, चलो मिल लिया जाए। जैसे मोबाइल आप देखते हो ना, आपके मोबाइल में आदमी बंबई से बोल रहा, आवाज तो आ रही, बेसाफ साउंड। आपको भरोसा भाई मेरा आदमी, मेरा दोस्त, मेरा मित्र है, बंबई में है। और अब तो देखो बेसाफ लाइट, प्रकाश की तरंगों के कारण वैज्ञानिकों ने खोज किया और अब उसमें उस आदमी की फोटो भी आ रही, बेसाफ साउंड है। आदमी बंबई में, लंदन, अमेरिका में बोल रहा, आप लखनऊ में बैठकर अपने कोठरी कमरे में अपने रिश्तेदार दोस्त मित्र की आवाज को सुनते हो। बगल वाला नहीं सुन रहा, बगल वाला कहे किसका फोन है, 4 बार पूछे। आपको भी गुस्सा आता है, भाई पहले बात तो करने देते तब तक पूछने लगे। कब उसको डर, कोई मौत की सूचना तो नहीं, डर रहा भाई आधी रात को मोबाइल बज गया, कोई मर तो नहीं गया हमारा रिश्तेदार, कर भाई किसका फोन आ गया, घबरा जाएगा। 11 बजे रात के बाद फोन आना तो खतरा है, कोई गड़बड़ है, खतरे की घंटी है। 11 बजे से जब तक भोर में भी फोन आता तो आप डरते, भाई कोई मर गया लगता, आज कोई गड़बड़े सूचना आने वाली है। लेकिन देखो आप नहीं सुन रहे हो, कान में सुन रहा, आदमी बोल रहा है बंबई से, मालूम पड़ता आपके कान में बोला जा रहा। और अब उसको आप फोटो भी देखते हो, देखो भाई मैं इस समय फला जगह हूँ, मेरा कमरा, मेरा घर, मकान। अभी आप वहाँ पहुँचे नहीं हैं, लेकिन 2 संकेत आपको मिलना शुरू हो गया। उसकी आवाज़ आपको मिल गई, भरोसा है, और उसकी फोटो, घर, मकान, मुकाम देख रहे हो आप, उसका क्वार्टर, मकान, आपको भरोसा हो गया भाई आदमी वहाँ है। अब वहाँ चलने का जुगत बनाया जाए, कैसे पहुँचा जाएगा बम्बई? बम्बई मोबाइल तो ले नहीं जाएगी, कैसे चलोगी? कोई साधन मिले, चलो पहुँचे जाए। इसी तरह से परमात्मा का पहले संकेत मिलता। ये जो आप यूनिवर्स देख रहे हो, इसकी रचना विचित्र है। वर्जिन ऑफ यूनिवर्स, वर्जिन ऑफ एथ और वर्जिन ऑफ लाइफ, इस ब्रह्मांड के रचना विस्तार में 3 फैक्टर काम करते, 3 चरण में रचना हुई। एक तो वर्जिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड बना। ब्रह्मांड का मतलब बड़ी बड़ी धरती बना दी गई। जैसे आप पहले घर बनाते हो, घर बन गया, कोठी में, लेकिन कोई जाता नहीं, का भाई पहले घर भोज होगा, पहले गृह प्रवेश होगा, तब इसमें चूल्हा चाकी हम लोग रहेंगे। 1 करोड़ की कोठी बन गई, कोई है ही नहीं, फिर गृह प्रवेश करते हो, 2-4 लोग उसमें रहते हो। इसी तरह से बड़े बड़े अति विचित्र तहलोक, यानी का एक धरती नहीं, कितनी धरती बनी है। आश्चर्य यही होता, हम लोग तो सोच रहे बस एक धरती है, हम ही लोग यहाँ गप मार रहे हैं। ना ना ना, गोस्वामी महाराज ने यूनिवर्स के बारे में रामायण में, जब साइंस और विज्ञान की इस तरह से उत्पत्ति डेवलप नहीं था, गोस्वामी महाराज देखो 600 बरस पहले जो रामायण आप पढ़ते हो, रामचरितमानस, आज ये हिंदुओं की सबसे लोकप्रिय पुस्तक किताब बनी। क्यों? क्योंकि बड़ी सरल भाषा में, अवधी भोजपुरी भाषा में है। इसको आसानी से गे पद में गाया बजाया जा सकता, इसलिए हिंदू जनता इसको पसंद करे। घर भोज में रामायण, बहुभोज में रामायण, मटमंगरा भक्तवान में रामायण, तीज त्यौहार में रामायण, शादी ब्याह में रामायण, आज उनके घर रामायण, आज उनके घर रामायण। कान लगा कर सुनो, किसी न किसी मोहल्ले में रोज रामायण। रात भर रामायण पढ़ के पटक दिया, कहा क्या अरे कारभोज हो गया। ढोल मजीरा बा के, कजली सोहर मंगल गीत गा कर गाना बजाना करते, समझना बजना तो कुछ है नहीं, क्या कहा जा रहा। 2-2 पन्ना, 4-4 पन्ना, आधा गलत आधा सही, 24 घंटे में पढ़ देना। उसका नाम अखंड रामायण कर दिया जाता, अखंड हो गई, पूरी रामायण खत्म। पूरे रामायण पढ़ के पटक दिया। और शाम को ये हिंदू लोग
उसी घर में देखो 1-1 किलो मछली खाते। जिस घर में रात भर रामायण पढ़े घर भोज में, पता चला उसके बाद उसी घर में मछली खाते, अंडा खाते। पढ़ना और समझना दोनों दो चीज है। आप किताबें पलटते जाओ, पन्ना मास्टर पढ़ाएगा तब तो समझोगे, आप क्या समझ में आएगा हिंदी अंग्रेजी। ऐसे ही रामायण धर्म कर्म आदमी तो कर ही रहा, लेकिन उसका असली मतलब क्या, असली लाभ हम लोग उसको समझे कितना। पढ़ने वाला काम तो चल ही रहा, पूजा पाठ धर्म कर्म तो तमाम। आपके लखनऊ में देखो कितने तीज त्योहार धर्म कर्म, लाखों लाख रुपया खर्च करके नवरात्रि में बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान, देवी के पांडाल क्वार में सज जाएंगे, दशहरा आएगा फिर दिवाली, क्या क्या होता, करोड़ों करोड़ों रुपया लखनऊ में खर्च हो जाता। तो धर्म कर्म तो हो ही रहा, लेकिन इसको हम समझे कितना, इसका लाभ कितना मिलेगा। क्योंकि परमात्मा को पाना धर्म का लक्ष्य। धर्म का मतलब होता क्या, धर्म का मूल उद्देश्य है आत्मा का कल्याण करना। धर्म छोड़ दोगे शरीर का कल्याण तो तब भी होगा। जो आदमी लखनऊ में भगवान को 2 गाली रो देता, 10 गाली, इन्हीं को भूखे मर रहा है। शरीर रक्षा का काम उसका भी है। जो लोग कहते भाई आई एम कम्युनिस्ट, आई एम डेमोक्रेट्स, आई एम रिपब्लिकन्स, आई एम सोशलिस्ट, आई एम ये तमाम, हम नास्तिक है, धर्म वरम नहीं मानते। तमाम नेता लीडर ऐसे आपके लखनऊ में मिलेंगे, जाकर भाषण देते, रामायण जला दो, गीता जला दो, ये सब बकवास है, भाषण देते। और 1 करोड़ की कार में चल रहे। और आप राम नाम की माला जप करके देखो, साइकिल भी नहीं आपके पास, सत्संग में जाना तो 1 लीटर डीजल नहीं मिल पाता, पेट्रोल नहीं मिलता। और जो आदमी भगवान को 10 गाली लखनऊ में रोज दे रहा, उसकी सबसे बड़ी कोठी लखनऊ में बनी पड़ी है, बढ़िया भोजन कर रहा, 4-4 सब्जी, 4-4 चोखा, 4-4 अचार, 4-4 चटनी खा रहा। कब तक खाएगा, जब तक शुगर न हो जाए। उसका भी रोकने का समय है। तो कुदरत है, व्यवस्था सबकी करती, सब इंतजाम भगवान की तरफ से होता। लेकिन हमारा मतलब यह है कि शरीर की रक्षा का काम धर्म के बिना भी इंतजाम हो जाएगा। नहीं रामायण पढ़ोगे, नहीं पूजा करोगे माला। जो सत्संगी लोग नाम दान लेकर कभी सुमरन नहीं कर, क्या भूखे मर रहे हैं? बताओ आप। जो सत्संगी नाम दान लेकर आए, 6 महीना बीत गया, माला नहीं किया, पूजा नहीं, पूजा जा क्या हो गया? अरे कहा क्या करें, दुकान डलिया से फैक्ट्री कारखाना उनका, उनके पास पैसा खूब है, ये नहीं को गरीब हैं। और जो सत्संगी सुबह शाम माला पूजा, खूब नियमित, जैकेट भी पहने, बोरा पहने, माला पूजा, कभी आप देखते हो कि उनकी गरीबी बढ़ती जा रही है। ये चीज अलग विषय है। धर्म जो है हमारी आत्मा की रक्षा के लिए बना हुआ, इसमें जीवन का रोटी कपड़ा मकान का बाह्य जगत का कोई मतलब नहीं। और ये धर्म बना कब? ये धर्म आदमी संसार में साथ लेकर उतरा जिस दिन प्रभु ने मनुष्य को धरती पर पैदा किया। हम मनुष्यों के लिए उन्होंने कुछ नीति नियम बनाया कि आप वहाँ जहाँ जा रहे हो, मन और माया का देश है। अभी तक तो आप हमारे देश में रहते थे। जिस दिन आत्माओं ने जन्म लिया, कहा एक पुरुष ने सब जीव जाया, एक ही पुरुष ने, वहाँ पुरुष कहा गया। पुरुष तो आपको भी कहा जाता, भाई पुरुष है स्त्री अलग है। वहाँ तब केवल पुरुष ही पुरुष, स्त्री थी नहीं, कोई जेंडर लिंग भेद नहीं था। कहा एक ही पुरुष थे और उन्हीं से सब जीव, सारी सुरतें उन्होंने पैदा किया। और जब सुरतों को जन्म दिया, उस स्थान का नाम है अमर देश सतलोक। जिस दिन जीव ने जन्म लिया, इसको सूरत कहा जाता था। समय आया, समय ने करवट लिया, उन्होंने यहाँ भेजा। का खोडस भानु जाश, सूरत चली सतलोक से, आई फांसी जम जाल, जन्म मरण में पिल रही। एक परिस्थिति बन गई, उन्होंने सुरतों को नीचे उतार दिया। अब देखो कुछ सबका नहीं,
कुछ सुरतों का अमर देश सतलोक अब छूटने जा रहा। कहा जब अमर देश सतलोक से सुरतें चली, उसमें सारी सुरतें एक जात थी, एक जौहर। जौहर माने सबके अंदर एक पावर, एक शक्ति, एक ज्ञान, एक चेतना, एक सब कुछ भंडार। कहा 16 सूरज की उन एनर्जी, ऊर्जा। एक सूरज आप देख रहे हो, इस सूरज के अंदर कितनी ऊर्जा, एनर्जी है। अब तो सूरज से ट्रेन चलाने का भाई अब कोयला कम हो जाएगा, डीजल पेट्रोल कम, सूरज से ही सौर ऊर्जा, सूरज से ही हमारी धरती का समझो प्राण आधार है। सूरज खत्म हो जाए तो धरती खत्म, धरती खत्म हम लोग खत्म। इसलिए इस सौर मंडल में सूरज सबसे बड़ी शक्ति है, एक भगवान इसीलिए कहा जाता। वैसे सूरज को भी शक्ति कहीं से मिलती, लेकिन हमारे आपके लिए तो सूरज ही भगवान है। अगर सूरज खत्म, हमारी धरती माता खत्म, और धरती माता खत्म तो लखनऊ जिंदा रहेगा। धरती पे तो लखनऊ रहेगा। सूरज खत्म, धरती माता खत्म, और धरती माता खत्म तो लखनऊ बचेगा। ये विधानसभा बच जाएगी मुख्यमंत्री लोगों की, नेता लोगों की, अगर धरती माता खत्म हो जाए। इसीलिए सूरज को भी एक भगवान कहा गया है। भाई अभी यहाँ हमारे आपके लिए यही आधार है। अब सूरज किसके भरोसे टिके, उसी चीज की खोज हो रही है। संतों ने इसको खोजा, कभी अमर देश सतलोक से सब हुआ। और जब सुरतों को नीचे उतारा तो खोडस भानुजाश, 16 सूर्यों के प्रकाश के साथ हर सूरत। लेकिन यहाँ जब आ गई तो यहाँ आई फंसी जमजाल, यमराज के जाल में फंसी और जन्म मरण में पिल रही। यहाँ जन्म मरण का खेल शुरू हो गया, वहाँ जन्म मरण था नहीं, इसलिए कोई कष्ट नहीं था। सबसे बड़ी समस्या यहाँ क्या, हम लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या जन्म मरण की है। डर लगता, डर लगता। आदमी गरीबी में ही बाल बच्चों में रह, लेकिन मरना ना पड़े। गरीब हो अमीर हो, कोई मरना चाहता। लेकिन मैं निज मार्टले जन्म का आई फंसी जमजाल, जन्म मरण में पिल रही। ऐसी यहाँ रचना बनाई गई, यहाँ जन्म मरण चलेगा। ये जन्म मरण का देश है, जन्म मरण का खेल चलेगा। और यहाँ ऐसे ला करके फंसाया। जन्म मरण 4 खान 84, स्वर्ग नरक सब कानून कायदा बना कर देखो। क्यों फंसा दिया, क्यों तमाशा बना दिया हम लोगों का। कोई मतलब तो होगा। आदमी किसी के साथ अपहरण क्यों किया जाता, किसी का, किसी के बच्चे को कोई क्यों चुराता। बताओ भाई, 10-20 लाख रुपया मिलेगा, इसको चुरा करके आंख पर पट्टी बांध दो, इसका घर मकान भूल या लखनऊ में घुमाओ 4 चक्कर, लेकिन आंख पर पट्टी बांध दो। उसको लगेगा हमको लेकर के दिल्ली पहुंच गए। रात भर लखनऊ में ही घुमाया, लेकिन पट्टी बधी, और उसी घर में कोठरी में बंद कर दिया, भोजन पानी दे दिया। अब बच्चा बेचारा सोच रहा हम तो दिल्ली पहुंच गए होंगे, सुबह तक है लखनऊ में, माँ बाप खोज रहे, कहीं अता पता नहीं। लेकिन ऐसा अपहरण क्यों होता बच्चों का, बेटा बेटी का। अपहरण करने वाले कहते भाई इनसे 10-20 लाख रुपया लिया जाएगा तब छोड़ा जाएगा। मान लो बच्चे ने पहचान लिया, हम तो आपको पहचान, अगर उसने भूल से भी कह दिया, करे दादा आप ये क्या कर, आप हमारे घर जाते रहते थे, आप हमारे मोहल्ले के, हम आपको पहचान रहे, तो 20 लाख रुपया भी जाएगा। बच्चे को मार डालेंगे कि तो घर बता देगा भेद कि हमको वही चुरा के ले गए थे। इसी तरह देखो सुरतों का अपहरण हो गया। किसने अपहरण किया, जिसने अपहरण किया उस प्रबल शक्ति को संतों ने काल बताया। काल ने अजब जगत भरमाया, मैं क्या क्या करूं बखान। कभी काल ने जीवों को भ्रम में डाल दिया। काल को संतों ने तो काल बताया जब भेद खोला, लेकिन आम जनमानस, आम जनता में उनको ईश्वर, खुदा, भगवान तमाम नाम उनका, काले नाम नहीं। इन्हीं जो यहाँ 3 लोक के मालिक, इनको त्रिलोकीनाथ, ये 3 लोक के कर्ता धर्ता है। इनको हिंदुओं की किताब में कहीं कहीं ठाकुर जी, सत्यनारायण स्वामी भी कहा जाता, जिनकी 5 संग बजा कर आप ठाकुर जी की कथा सुनते हो।
इनको मुसलमान भाई अल्लाह खुदा रब्बुल आलमीन कहते हैं, सिख लोग इन जैन धर्म में इनको तीर्थंकर कहा जाता, ईसाई गॉड कहते हैं, हिंदू ग्रंथों में कहीं कहीं इनको ईश्वर भी कहा जाता। संतों ने जब ये भेद कहा भाई नहीं, इनका नाम काल है, यहाँ से टाइम पीरियड, घड़ी घंटा मिनट सेकंड, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, दिन रात सुबह शाम, ये टाइम पीरियड। अब हमारे देश सतलोक में टाइम नहीं है। आप कहोगे ये क्या गजब की बात, वहाँ टाइम नहीं, क्योंकि वहाँ कभी रात होती नहीं। जैसे ही अगर रात ना हो तो क्या आपको क्या पता चलेगा कै बजा है। मान लो मौसम एक रस हो जाए, आसमान में सूरज टनाटन ऊपर नजर आ रहे, न सूरज दाएं न सूरज बाएं, एक ही रस सूरज, टेम्परेचर बराबर बना, धरती पर प्रकाश बराबर उसी तरह रहा। आप क्या मान लो, पूछा जाए भाई कै बजा, आप क्या बताओगे? कहा परम प्रकाश रूप भगवाना, नह तह पुन विज्ञान बिहाना। वहाँ बिहान माने सवेरा नहीं होता, वहाँ दिन रात है ही नहीं, वहाँ हर समय सूरज उदीमान और एक रस सूरज। ये भी नहीं कि सूरज का प्रकाश घटता है कि बढ़ता है। वहाँ ऋतु परिवर्तन नहीं है कि जाड़ा गर्मी बरसात का अनुमान लगा लो, वहाँ ऋतुएं नहीं है, वर्षा नहीं, वहाँ पर कोई भी जन्म मरण नहीं, कोई चेंजेज होती नहीं, एक रस, एक बार जैसा बना उसी तरह पड़ा, सुन्न मुन्न पड़ा। इसलिए हमारे देश सतलोक हर समय प्रेजेंट शिप वर्तमान दिखाई देता। वहाँ न भूत है न वर्तमान है न भविष्य, सब वर्तमान है। न वहाँ कल है न संडे है न मंडे, कुछ नहीं। अब यहाँ दिमाग फटने लगता है जब सोचा जाता है ऐसा देश। और वही देश सुरतों का था, आप सब लोगों का वही देश था। इतना सुंदर देश, सूरत देश अपना बिसराना, काल देश घर अपना जाना। दयाल का देश, दयाल का गांव छोड़कर सारी सुरतों ने अपने देश को भुला दिया और काल देश घर अपना जाना। काल के गांव को, काल के देश को, काल के घर को सारी सुरतों ने अपना मान लिया। लखनऊ हमारा है, दिल्ली हमारा है। अरे किसका है ये बताओ आप? कितना भ्रम है, सस्पेंस। हमारा हमारा करते करते मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियां लखनऊ से चली गई। आपके पहले आपके बाप दादे पुरखे पूर्वज आए, वो भी यही कहते थे भाई ये गन्ने का खेत हमारा है, ये धान का खेत हमारा है, ये आम का बगीचा हमारा है, ये बड़ी बड़ी कोठी हवेली हमारी है। हमारा हमारा करते करते वो लोग अलविदा कर गए। आज आप उसी पर दावा ठोक रहे, बाप दादे गए हमारा करते, अब आप कहते नहीं नहीं ये आम का बगीचा हमारा है, ये मकान हमारा है, ये गन्ने का खेत हमारा है। 10-20 साल में आप भी निपट जाओगे। कितने लोग तो जल्दी निपट जाओगे, इसमें इतने लोग बैठे हो, आपको नहीं मालूम है। सन 2025 भादों का महीना आपके भाग्य में नहीं है। आप कभी विचार करते हो? सन 2025 भादों का महीना आपकी जन्म कुंडली में नहीं है और दावा आप 100 बरस का नहीं हमारा है। आपके पास समय बहुत कम बचा। अब चाहे दिन कमा लो, चाहे दुनिया कमा लो, चाहे भजन कर लो, चाहे पैसा कमा लो, कोठी बना लो, समय केवल 11 साढ़े 11 महीने। इसी तरह कितने लोगों का 2 साल, कितने लोगों का 4 साल, कितने लोगों का 5 साल। आप इस पर विचार करते हो? आज आदमी की उम्र औसत 80 बरस, 70 बरस। अगर आपकी उम्र 50 साल बीत गई, 30 साल और जोड़ लो। अगर आप 70 साल के हो चुके हो तो 10-15 साल। आज 2024 है, 2024 में 20 जोड़ लो, 2034, 2044। आखिर अनुमान तो लग जाएगा कि बस इतने तो है। 100 बरस के ऊपर जाने वाले हो नहीं आप। इस पर भी विचार किया करो। समय हमारा घटता जा रहा। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, जो चाहे इससे कमा बाबा। कुछ दिन कमा, कुछ दुनिया कमा, कम से कम हमको भगवान का भजन ज़्यादा से ज़्यादा समय तो, क्योंकि समय आपका बिल्कुल
घटता जा रहा, बहुत कम बचा। एक दिन हम सब लोग निपट जाएंगे, फिर हमारी अगली पीढ़ी आएगी, ये हमारा है, ये मकान हमारा, कोठी हवेली हमारी हमारी। छाया में आ जाओ, छाया में धीरे धीरे आ जाओ। अब पानी की तो ज़रूरत है, चलो बरसात है ही है, इसीलिए तो आश्रम में रखा गया, भाई बाढ़ में आ जाए। बाढ़ तो आई नहीं, लेकिन कुछ तो भाई त्रिपाल उरपाल लगा तो पानी बरस जाए, सुकून हो जाएगा। लेकिन बैठे रहो, उतना नहीं अभी आ रहा है, बैठे रहो। इतनी ठंडी हवा तो चली कम से कम। तो देखो आप, इसीलिए महापुरुष कहते, यही समझाते कि भाई संसार की गति मति दशा को समझो। आप, आपको भरमाया गया, सस्पेंस में रखा गया, किसी ने आपकी आंख पर पट्टी बांध दिया है, नहीं समझ पा रहे हो। गुरु महाराज देखो समझा रहे हैं कि ये संसार आपका नहीं, कुछ आपका नहीं। कहा जग सराय दिन चार बशीरा, ये आमे काहू न काहू कीरा। पहली बात, ये जगत सराय है, धर्मशाला है। धर्मशाला सराय में आप देखते मुसाफिर एक रात दो रात वहाँ बिताते, फिर अपना बेड बिस्तर लेकर आगे चले जाते। धर्मशाला सराय वही फिर दूसरे मुसाफिर आते, एक दो रात वो बिताते, फिर अपना बेड बिस्तर लेकर वो आगे बढ़ जाते। धर्मशाला सराय किसी की होती नहीं। ये दृष्टांत और प्रमाण देकर गुरु महाराज समझा रहे हैं कि सोचो आपको यहाँ केवल गिना गिनाया 4 दिन रहना। एक तो जिस दिन माँ की कोख से जन्म लिया, जिस दिन आपका इस संसार में जन्म हुआ पहला दिन, इसको अज्ञान अवस्था, अबोध अवस्था, शिशु अवस्था कहते। बच्चे को देखो टट्टी पेशाब का ज्ञान नहीं रहता, माँ की गोद में टट्टी कर दिया, किचन में टट्टी कर देता, लेकिन माताएं नाराज नहीं होती। छाया देकर जगह जगह खड़े हो जाओ, आवाज़ जा रही, खड़े हो जाओ, इतनी तपस्या काहे को करोगे, खड़े हो जाओ। जगह जगह छाया देकर सुनते रहो आप, चलेगा अभी। अगर भीगना चाहते हो तो गर्मी तो बैठे रहो, आप बैठे रहो। तो देखो आप, ये जीवन का पहला दिन, यानी हमारे जीवन का जो अज्ञान अवस्था में बीत जाता, ये गिना गिनाया 2-4 साल का। बच्चों को टट्टी पेशाब का भी शऊर उस समय नहीं रहता। इसके बाद जिंदगी का दूसरा दिन प्रारंभ होता, जिसको बाल्याकाल ब्रह्मचर्य काल कहा जाता। इस समय बच्चों के अंदर कुछ चेतना ज्ञान बोध आ जाता। बच्चा जो है घुटनों के बल चलने लगता, किताबों पर पीठ पर किताबों का बोझा लाद कर बसता। माता पिता स्कूल कॉलेज भेज देते। 10-20 साल करीब ये समय गुजरता है सिखाई पढ़ाई लिखाई का, ज्ञान आर्जन का। इसके बाद शादी हो गया, ब्याह हो गया, बच्चा बच्ची पैदा हुई, बनाने बिगाड़ने का, खेती दुकान दफ्तर। ये जिंदगी का तीसरा दिन, युवावस्था, यौवन काल, जवानी अवस्था, यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता। इसमें हाथ पैर पूरे काम करते, शरीर में पूरी ऊर्जा एनर्जी ताकत। अब इसी में आप जितना चाहो दुनिया बना लो, चाहे भजन कर लो जो। इसके बाद जिंदगी का चौथा दिन आता, जिसको वृद्धा काल यानी बुढ़ापा कहा जाता। हाथ पैर आँख कान नाक सारे औजार जर्जर कमज़ोर हो जाते, आदमी चारपाई पर पड़ जाता। वृद्धा काल, वृद्धाई बादल उमड़, घेर लिया तनखंड, नए नाक मुख आशिका, बहन लगे प्रचंड। नाक से पानी गिरता है, जबान से पानी गिरता, आँख से दिखाई, आँखों में कीचड़ आता। जहाँ बैठते हैं सभा सोसाइटी में देखो थूकते लोगों को घृणा होती बुढ़े को देखकर। ये जिंदगी का चौथा दिन यानी वृद्धा काल। इसके बाद जिंदगी का 5वां दिन, जिसमें आदमी की मौत का समय यानी संसार से चलने का समय आ जाता। मौत की शहजादी आती है, चुपके से गले में बाँह को डाल देती,
एक सेकंड में प्राण जीवात्मा को घसीट कर लेकर चल देते हैं। ये शरीर धड़ाम से गिरता है, लोग जला फूंक कर 10वां मना दिया ब्रह्महोत्य अपने अपने सिस्टम से लोग कर देते हैं। यानी कुल मिलाकर का भाई 4 दिन का जीवन, जग सराय दिन 4 बसेरा, सराय है और गिना गिनाया 4 दिन रहना। और यहाँ में काहू न काहू केरा, कहा वास्तव में अगर गौर से आप चिंतन विचार करोगे, इसमें वास्तव में कोई किसी का है भी नहीं। हम सब लोग यहाँ अकेले आए हैं और एक न एक दिन हम सब लोगों को अकेले ही यहाँ से चलना है। वादिन की कर याद मुसाफिर, जादिन चल चल होगी, तेरे इस सुंदर काया पर 2 गज मलमल होगी। गुरु महाराज कहते भाई कभी कभी सोते में जागते में आप इस बात पर चिंतन विचार किया करो। एक दिन हमारे जीवन में वो समय आ रहा है जब कोई आवाज़ लगाएगा कि भाई चलो चलो, बड़े ज़ोर ज़ोर की आवाज़ आएगी, चलो चलो। अब घर परिवार के लोग कोई सुन तो पाएगा नहीं, लेकिन जिसको जाना उसको देखो सुनाई देता, जैसे आसमान से कोई चिल्लाता हुआ दौड़ता हुआ तेजी से आपके कमरे की तरफ आ रहा और कह रहा भाई चलो चलो चलो, आपका समय पूरा हुआ, अब आप यहाँ से निकल करके चलो, हम आपको लेने आ गए, अब आपको यहाँ से चलना है। गुरु महाराज कहते भाई वह दिन, उस दिन का आप कभी कभी जीवन में भी सोचो, आखिर कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा समय हमारे आपके जीवन में आ रहा है जिस दिन आवाज़ लगे भाई चलो, और जब निकल कर चल दिए, सोने की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सूरज की तरह से चमकती ये शरीर आज देखो ज़मीन पर पड़ी है। आपके गांव वाले, घर वाले बाजार जाएंगे, दुकानदार से कहेंगे भाई सबसे सस्ता कपड़ा, किसके लिए? दादा के लिए सबसे सस्ता कपड़ा। दुकानदार अगर कहे भाई दादा तो सबसे महंगा कपड़ा खरीदते थे, जब भी बाजार आते थे मंडी में दुकान पर, तो कहते थे भाई आपके दुकान में जो सबसे महंगा कपड़ा हमको दीजिए, पैसा की कमी नहीं। लेकिन आज आप कर भाई सबसे सस्ता कपड़ा। अरे कहा दादा मर गए, आज कपड़ा नहीं कफन लेने आए, 2 गज मलमल, यानी दुकान का सबसे सस्ता कपड़ा 2 गज, वो भी 2 गज, और ला करके उसी में लपेट दिया जाता और 4 आदमी लेकर राम नाम सत्य बोल देते, देखो जला फूंक करके। मिट्टी मिट्टी में मिल गया, जलकर मुट्ठी भर राख बन गया। ब्रह्मोत्तर ही मना करके आदमी संतोष के लिए कह देता भाई हमारे पूजनीय दादाजी का स्वर्गवास हो गया। अब सब लोग टिक्के गाना गाते हैं, स्वर्गवास हो गया। एक परंपरा बना दिया, कोई मर जाए गांव में, घर में, दादाजी का स्वर्गवास हो गया। जब लोग ब्रह्मोत्तर ही मनाते हैं भाई दादाजी का स्वर्गवास हो गया, दादी का स्वर्गवास हो गया, माता जी का स्वर्गवास हो गया, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अगर इसी तरह कागज पर लिख देने से सबका स्वर्गवास, आपके पूरे लखनऊ जिले में आज तक क्या होगा? आज तक किसी ने ये चिट्ठी नहीं लिखा कि मेरे पूजनीय दादाजी का तो नरकवास हो गया। सब लोग देखो एक ही गाना गाते, स्वर्गवास स्वर्गवास स्वर्गवास। इसके माने सब पूजा पाठ धर्म कर्म जो लोगों ने स्वर्ग के लिए, मोक्ष मुक्ति के लिए साधना उपासना किया, सब वृथा गई। ऐसा नहीं, स्वर्ग नरक अब हमारे हाथ में नहीं रह गया। मौत के बाद यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के दूत 3 बहुत शताएं। सबसे पहले जीव को यमपुरी ले जाया गया और वहाँ उसके कर्मों की फाइल खाता खोला, सबका हिसाब किताब किया। अब उसके आगे आपको कहाँ जन्म लेना, कहाँ ले जाना, अब वो तो उनके कानून के हिसाब से सिपाही आपको जैसा जज का फैसला होगा उसके अनुसार सिपाही पकड़ कर आगे ले जाते।
यानी मौत के बाद हमारी अगली यात्रा ये हमारे घर परिवार रिश्तेदारों के बस में नहीं है। अगर घर परिवार रिश्तेदारों के बस में होती तो सबके लिए देखो स्वर्गवास ही लिखते। घर में कागज पर दादा की फोटो बनाकर जब लोग दीवार में टांगते, बैठक में नीचे लिखते हैं स्वर्गीय दादाजी स्वर्ग चले गए, और दादाजी कुत्ता बिल्ला बनकर घर में ही भटक रहे। इस तरह एक जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म मरण में टक्करे मारता है, नरकों की आग में जलता, लेकिन आदमी इसको समझ नहीं पाते। हम लोग इसी तरह अंधविश्वास आडंबर पाखंड में परमात्मा का क्या कानून बना, कितना सख्त कानून ईश्वर ने प्रभु ने बनाया। कहा तिल भर मच्छी खाए के कोटि गऊ दे दान, काशी करवट ले मुए तऊ न नरक निदान। बताओ आप, मानव जन्म पाकर अगर कोई एक मांस का टुकड़ा खा लिया, फिर जाकर जीवन भर काशी में गंगा में नहाते नहाते मर जाए, तब भी उसको मुक्ति नहीं, सीधे नरक मिलता। और यहाँ आदमी कितनी बड़ी संख्या में लखनऊ में, इतनी बड़ी संख्या में कम से कम 80% लोग आज हिंदू घरों में लखनऊ में देखो मांस खाते। अभी 80% कैसे स्वर्ग का दावा करेंगे? 20% जो शाकाहारी हैं उनमें भी देखो संशय बना, उनमें भी कैटेगरी है कि अगर सदगुरु कर लिया, शाकाहारी आदमी भी अगर सदगुरु मिल गए, संत मिल गए, तब तो जन्म मरण का बंधन छूटेगा। सदगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। मांसाहारी का तो प्रश्न नहीं। जो 20% लखनऊ में शाकाहारी, उनमें भी जिनको जब तक संत मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अघ में खोजरी पिया को निज घट में। जब तक पूरे संत सदगुरु मुर्शिद कामिल ना मिले, तब तक केवल शाकाहारी बनने से मुक्ति नहीं मिलेगी जन्म मरण। सदगुरु जरूरी, यानी पहली शर्त है शाकाहारी। शाकाहारी बनने के बाद फिर सदगुरु, सदगुरु की तलाश करो, संतों की खोज करो। अगर मान लो शाकाहारी बने, सदगुरु नहीं मिले और पुण्य कर्म अगर जाग गया तो मानव जन्म मिल सकता। एक संभावना बनती है उनको दोबारा फिर मानव का जन्म मिल गया, अगले जन्म में सदगुरु मिल गए, नाम कमाई, शब्द कमाई कर लिया, क्योंकि संतों से ही नाम की अमोलक दौलत मिलती है। इसलिए सभी महापुरुष इस पर एक मत हैं कि भाई सदगुरु की तलाश करो, सदगुरु खोजो रे प्यारे। जगत में दुर्लभ रतन यही। वो आप लोग हार जाएंगे, पानी जीत जाएगा क्या? बंद कराओ भाई। क्या तुम भाई बोलो जय गुरुदेव गुरुदेव, मन में पूजा करो कि बरसते ही रहेंगे। बाबूलाल जी क्या हो गया? चलो काम तो आपका हो ही गया ना। अब समय तो 12 बजे का था, 12 से 2। अब यह है कि थोड़ा लेट हुआ तो भाई उनका भी तो प्रोग्राम है। अब पानी की तो ज़रूरत है, नहीं तो पानी तो आवश्यक है, लेकिन चलो ठीक है। क्यों, अब आपको दूर दूर जाना भी, हमको भी देखो कानपुर जाना। आज हमारा काफिला कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। कल कानपुर, परसों झांसी, फिर वहाँ से शिवपुरी मध्य प्रदेश, धुलिया, नासिक होते बम्बई, सूरत, वापी। करीब ये आप समझ लो 80-90 दिन का प्रोग्राम। इसके बाद फिर मथुरा पहुंचना है दिसंबर में। 8 से 12 दिसंबर तक मथुरा में भंडारे का कार्यक्रम, लगातार 5 दिन तक सुबह शाम 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। आपको वहाँ लगातार 5 दिन सत्संग सुनने को मिलेगा। 10 दिसंबर जो पूजा की मुख्य तिथि तारीख है, उस दिन पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग और नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी प्रदान किया जाएगा। पुराने लोग तो आप जाओगे ही, लेकिन कोशिश करो कि नए लोगों को ले चला जाए।
आप एक एक गांव गोद लेकर गांव गांव जा रहे हो, घर घर, इतनी मेहनत कर रहे हो, रुपए पैसे खर्च कर रहे हो, तो कम से कम एक एक आदमी अगर उनके पास भाड़े वड़े की कमी है तो आप उसमें मदद कर दो। लेकिन एक एक आदमी नया पहुंचाओ, 10 आदमी पहुंचाओगे, एक दो पक्का हो जाएंगे, सब लोग तो पास नहीं होते। घबराना मत आप कि हम तो जितने लोगों को ले गए सब गड़बड़ हो गया। अब जितने लोगों को ले जाते हो भाड़ा किराया लगा कर, आपका खूब खाए मिठाई समोसा, मथुरा में जलेबी कचौड़ी, और गांव में आकर के उल्टा प्रचार करते रहे मथुरा सब गड़बड़ है, मर गए, टट्टी की जगह नहीं थी। बिल्कुल एकदम गड़बड़ कर दिया मथुरा में, कभी भूल के मत जाना भैया, हम हाथ जोड़ते। लेकिन आप घबराओ मत, आप अपने मिशन में लगे रहो। ये मान कर लगो कि ये काम नहीं इंसान का, ये काम है, ये काम है भगवान का। देखो हमारे भाई बाबूलाल जी कब से लगे, जब इनकी उम्र बहुत कम है, 40 साल तो बोरे पहनते हो गया। हमको साइकिल से लेकर ये मोहनलालगंज टिटौजा तक देखो राम समुझ भाई आए, ये सब लोग हमारे साथ साइकिल से हम यहाँ घूमे हैं। अब आज तो हम देखो इतनी अच्छी कार में आप ही लोग दिए हो। लोग सोते ही तो बड़ा मजा है भक्ति में, उनको क्या पता कि हड्डी गला दिया एक आदमी झापड़ मार दे तो मर ही जाएंगे हम लोग। साइकिल से चलना, कहाँ जयपुर, कहाँ दिल्ली, कहाँ आजमगढ़, मूली खाना, गाजर खाना, कोई इस तरह मिलता था। अब आज तो यहाँ देखो आते बर्फी दिया बाबूलाल भाई ने, सेब मिला, केला मिला, बर्फी मिली, काफ़ी पर काफ़ी। हम तो कम खाते, हमारे साथ वाले तो खाते खाते, क्यों बाबू साहब, बाबू साहब का गला बैठा जा रहा दही खाते खाते। लेकिन हम लोगों ने वो जमाना देखा कि 50-100 किलोमीटर साइकिल से कुछ नहीं, चलो पर भूखे सोना है रात भर, कहीं पुल के नीचे, कहीं पुलिया के नीचे। धर्म में त्याग करना पड़ता। अब यह है कि त्याग करो, बाकी फिर भी धर्म हमारे आपके बस का नहीं। ये तो सत्य जान लो, ये धर्म की स्थापना मनुष्य के बस की है ही नहीं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा बस लगे रहना, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान। गुरु महाराज ये भी कहते, मान लो आप थक जाओगे, सब लोग लखनऊ में झंडा वंडा फेंक दोगे, तब मैं अपना काम भूतों से करा दूंगा, मैं अपना काम लकड़ी से करा दूंगा, मैं अपना काम पेड़ की पत्ती से करा दूंगा। जब भगवान को ही कराना बताओ आप, अब भगवान तो किसी से करा सकते, क्यों राम समझ भाई, हमारे आपकी कोई जरूरत उनको पड़ेगी भगवान को, हमारे जैसे कितने मिलेंगे। लेकिन फिर भी जो लगे रहेंगे उनको यश मिलता। इसीलिए कहा बड़ भागी अंगद हनुमान, अंगद हनुमान ये लोग जमकर डटे रहे अंत तक। कितने कष्ट मुसीबत, त्याग तो बहुत किया, लेकिन जो लोग डटे रहे देखो अंत में देखो आज उनकी पूजा होने लगी, बजरंगबली हनुमान हो गए। लोक में भी मान सम्मान, और परलोक भी भगवान राम के काम आए तो परलोक भी बना। धर्म के लिए कितना त्याग तपस्या, 14 बरस अयोध्या का राजपाट छोड़ करके देखो भगवान राम को जंगल में, मामूली बात है, एक राजा महाराजा, उनको धर्म की स्थापना करवानी, जंगल में तपस्या करनी पड़ेगी। धर्म कोई खाने पीने की चीज तो है नहीं कि बस खाते रहो धर्म आ जाएगा। ऐसे नहीं कि दिल्ली में कानून बना दो धर्म आ जाएगा। धर्म के लिए कुर्बानी और त्याग करना पड़ता। 14 बरस तक भगवान राम लक्ष्मण सीता के साथ, आखिर उनको क्या कमी थी। अगर जंगल भी गए तो अयोध्या से जो चाहते फौज फटाका मंगा लेते, लेकिन कुछ नहीं, बेड बिस्तर तक नहीं लिए, कुछ पा ही नहीं लिया। 14 बरस जंगल में तपस्या किया। द्वापर युग में धर्म की स्थापना भगवान किरण को करवाना हुआ तो 13 बरस जंगल पांडवों का वनवास करवा दिया, उन्हीं से करवाना था। पांडवों से करवाना है तो पांडव तो राजा बन गए। कहा ना 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 ना, राजा हो जा धर्म नहीं लाते, चलो राजपाट छोड़ो। कारण बन गया दुर्योधन ने शकुनी को जुआ में देखो सब राजपाट पांडवों का खत्म। पांडव जंगल गए 13 बरस, 14 बरस राम और 13 बरस पांडव। जंगल में 13 बरस
ठोकर खाते रहे। वो लोग कोई मामूली आदमी तो थे, लेकिन 13 बरस तो जंगल में रहना पड़ा। किसी तरह उनका चूल्हा चाकी चलती थी, भोजन पानी भीख मांग कर। और इसके बाद धर्म की स्थापना। इसी तरह जब समय आता, कैसे परमात्मा की तरफ से हो जाता, उसी तरह का एक बार फिर धरती पर काम होने जा रहा। अभी तो नहीं, कुछ साल के बाद आपको स्पष्ट कुछ लक्षण नजर आएगा। जैसे एक धारा बन जाएगी, इतनी तेजी से परिवर्तन आएगा कि जो आदमी कल तक आपके विरोध में, सुबह होते आपके सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा। अरे भाई आपका काम बड़ा अच्छा है, आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे। कभी कभी आप देखते भी हो, आप गांव में प्रचार में या कहीं निकलते हो, दिन में 4 आदमी मिले, चारों आदमी आपकी बड़ाई करते नजर आते हैं। उस दिन आपका मन बड़ा गदगद, भाई हाँ हम अब कामयाब हो जाएंगे। और अगले दिन जो ही सुबह निकले शाम तक 10 लोग मिले, 10 आपको उल्टा बोल रहे, झगड़े हो रहा, ये गड़बड़ हो गया, मथुरा में ये गड़बड़ होता, आप लोग ये काम गड़बड़ करते, ये काम ठीक नहीं गुरु जी के मिशन में। यानी 10 आदमी दिन से सुबह से शाम तक मिले प्रचार में या ऑफिस में, दफ्तर में, कहीं भी, और 10 आदमी उल्टा बोलते, आपको विरोध करते। वो दिन आपका मन खटक, ना 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 ये धर्म वरम कभी नहीं आएगा। और कभी कभी इतना खुश 4 आदमी मिला, भाई बहुत अच्छा आपका काम चल रहा है। इसी तरह करते करते एक ऐसी स्थिति में हम लोग पहुंच रहे हैं कि आपको जो मिलेगा सपोर्ट करता नजर आएगा। उसी दिन पता चलेगा भगवान कैसे काम करते हैं। इसलिए ये गुरु महाराज का काम, सदगुरु का काम, परमात्मा का काम, भगवान का काम मान करके आप चलते रहो। बाकी समय तो इतना खराब, और ये संसार में ईश्वर ही मनाता। गांव में देखो एक गंवई कहावत कही गई, आदमी 2 चीज से मानता। लोग गांव में कहते हैं कि या तो माने बात से और नहीं तो माने। अब हम तो बोलेंगे नहीं, देखो मशीन लगी है, लाखों लोग सुन रहे हैं। ये नहीं कि ये 1-2 आदमी, लाखों, कभी कभी तो 6-6 लाख। कहाँ लंदन अमेरिका तक आवाज जा रही। कोठरी में नहीं हो रहा, ये जन प्रचार है, इनकलाब है, जय गुरुदेव मिशन एक रिवोल्यूशन है, क्रांति। लेकिन आपकी आवाज इसमें नहीं, आप जोर से बोल सकते हो। हम बोलेंगे लोग कहेंगे क्या गड़बड़ बोल दिया। या तो माने बाशे और नहीं तो माने, जिसको डंडा कहा जाता। अब आप तो डंडा मारोगे नहीं, साधु आदमी हो, आप तो यही कहोगे हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब। लेकिन लखनऊ में हाथ जोड़ने से कोई मानने वाला है? इसको भगवान देख रहे हैं। लेकिन आपको हाथ जोड़ने की ड्यूटी है, आप अपना कर्तव्य पूरा करो, फर्ज पूरा करो। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन आप युद्ध करो, आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य, मेरा आदेश है। आप निमित्त मात्र गांडू धनुष उठाओ, चलाओ इधर उधर दाएं बाएं, बाकी सब काम तो मैं करूंगा। मैंने चक्र सुदर्शन से सारे पापी राजाओं को मैं मार चुका हूं, सब मारे जा चुके। मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा ये काम हो जाए, यश मिल जाएगा। बस आपको केवल अपना झंडा उंडा लेकर के उड़ाते रहना, राम समुझ भाई की तरह। जान तो बड़ा पुराना नाम राम समुझ भाई का, आज से कितने दिन से झंडा उड़ा रहे हैं। एक रस उड़ा रहा है, चाहे दुनिया इधर हो जाए, उनका झंडा ना। देखो हमारे भी आगे एक भाई साहब भीगते, देखो टाटधारी, राम बकस सिंह, क्या नाम, कन्हैया बकस। अभी सब देखो ये लोग हमारे साथ साइकिल से चले। आज नहीं 40-40 साल पहले, हम तो लखनऊ में 40 साल से आ रहे हैं। दूरदर्शी के ज़माने में, भूम जोतक के ज़माने में भाई बाबूलाल जी लाउड स्पीकर लाते थे, तब जवान थे। खैर अभी तो मोछ इनकी जवान है, लेकिन पक तो गई है, बुढ़े तो लगते ही है। अब तो ज़बरदस्ती जवान बनते हैं, लेकिन उसमें वास्तव में जवान थे। लाउड स्पीकर मोटरसाइकिल पर लाद कर, कभी कभी उसी पर हमको भी बैठा लेते थे। उधर मोहनलालगंज की तरफ, बछरावा की तरफ, फिर उधर तमाम अगल बगल में इटौजा तक चले जाते थे। उधर राम समुझ भाई की गोल मिलती थी, इधर कन्हैया बकस। ये सब पुराने चेहरे, बहुत कुर्बानी दिया, बहुत इन लोगों ने मेहनत किया, बहुत लोग मर भी गए। अब सबका नाम क्या गिना जाए, लखनऊ में तो पुरानी संगत तो तमाम खत्म हो गए लोग।
इस दुनिया से गुरु महाराज के प्यारे हो गए, चले गए। लेकिन लोगों ने बड़ी मेहनत किया और मेहनत करते करते देखो आज संगत इस मुकाम पर। इतना टूट फूट के बाद भी आज आपकी भीड़ को देख करके दिल खुश हो रहा। इतना तोड़ फोड़ टूट फूट के बाद भी अभी लखनऊ में इतने लोग, और भी कितने लोग आए भी नहीं। बहुत बड़ी संगत आज भी है। अब यह है कि भाई हर विद्यार्थी स्कूल में बराबर तो होता नहीं, कोई फर्स्ट होता, कोई सेकंड होता, सब लोग बराबर होते। हनुमान, अंगद, जामुन, सुग्रीव, सेना तो करोड़ों की थी, रामादल, लेकिन नाम तो कुछ ही लोगों का। इसी तरह हर जगह होता। तो देखो आप, ये संसार में मनाने के लिए भगवान, अगर ये भगवान का काम हो रहा है, अगर गुरु महाराज की वाणी पर विश्वास है और गुरु महाराज की वाणी को माना जाए, तो आप जो ये काम कर रहे हो ये भगवान का काम है। और अगर भगवान का काम है, एक दिन निश्चय ही ये पूरा होगा संकल्प। वेजिटेरियन लखनऊ, शाकाहारी लखनऊ बनने वाला। पूरे लखनऊ जिला में कहीं मछली अंडा शराब की दुकान नजर नहीं आएगी। भगवान करेंगे, आप देखते चलना भगवान कैसे कर देते हैं। 14 बरस तक रावण को समझाते रहे, हाथ जोड़कर विनय हमारी, और हो जाएं सब लंका जा रहे। अरे महाराज मान जाओ। अरे कहा किसका संदेश है? वो जंगली का लाए हो आप? वो जो 2 जंगल में बच्चे टहल रहे उनको भगवान मानते हो आप, बेवकूफ आदमी। क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे। उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजे बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया। और तापर रावण असुर, पढ़े लिखे लोग थे, मूर्ख नहीं थे। अरे कहा जंगली आदमी, पता नहीं जिंदा घर अयोध्या जाएंगे नहीं जाएंगे, उनको भगवान मानने चले आए। क्या धर्म कर्म करते हो? उनके पैरों में जूता चप्पल तक नहीं, धर्म में स्थापना आज चले आए। भगवान राम ने कितना समझाया, कितने ऋषि मुनि सब नहीं माने। बार बार देखो भगवान राम संदेश भेज रहे। अंत में मानने को कौन कर, सीता जी को ही चुरा के लेकर लंका भाग गया। भगवान राम ने तब भी हाथ जोड़ा, कहा अच्छा ठीक है, हमारी 2 बात मान लो। एक तो सीता जी को इज्जत से वापस कर दो, दूसरा हमसे वादा करो आज से किसी की बहन बेटी का हम अपमान नहीं करेंगे, चाहे अमीर की चाहे गरीब की, बेटी तो बेटी। मातृशक्ति का अपमान नहीं करेंगे। रावण ने कहा कुछ नहीं, कौन आप हो? सीता वापस नहीं जाएंगी और हम जो चाहेंगे करेंगे, आप कौन होते हो समझाने वाले? तब भगवान राम ने कहा काउंटर करो, ये मानेगा नहीं। वही बात आ गई, या तो माने बादशाह और नहीं तो माने। कहा काउंटर करो, लंका का छोड़ो, खत्म। ये पापी लोग जिंदा रहेंगे, धर्म नहीं बचेगा इनके रहते। और ऐसा काउंटर लंका का करवा दिया कि रहा न कुल कोई रोवनिहारा, कोई बचा नहीं खानदान में। लाखों बरस बीत जाने के बाद एक बार फिर धरती पर अधर्म फैला। सारे राजा महाराजा भी धर्मी हो गए। और देखो कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही। कहा जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण धरण अघारा। उसी समय सगे मामा कंस की जेल में, जदकुल में जदुवंश ने, मथुरा में जोगेश्वर श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया। भगवान कृष्ण का अवतार हो चुका है। हस्तिनापुर की कुरु राजसभा है संसार की सबसे सुपर पावर। उस समय हस्तिनापुर का नाम उसी तरह जैसे आज आपसे कहा जाए इस समय दुनिया की सुपर पावर क्या, तो आपकी जुबान पर अमेरिका आएगा। इसी तरह लाखों बरस, 5000 बरस पहले द्वापर युग में संसार की सुपर पावर हस्तिनापुर था। और लाखों बरस पीछे जाओगी, त्रेता युग में जब रामा अवतार हुआ तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अयोध्या था। आप कहोगे तब लंदन अमेरिका, लंदन अमेरिका का नाम धरती तो थी, लेकिन ऐसे चड्ढे लंगोटी लगाकर आदिवासी जंगल में घूमते थे। उसमें जो कुछ था इधर था। भारत में सिंघल द्वीप, जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त। त्रेता युग की सुपर पावर अयोध्या, द्वापर युग की सुपर पावर हस्तिनापुर। आज संसार की सुपर पावर, जहाँ संसार के सबसे बड़े वीर, सबसे बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष बैठे,
आज देखो मातृशक्ति का अपमान होने जा रहा। भारी सभा में दुर्योधन अपने दुशासन से कहता, दुशासन द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो। ये संसार का सबसे बड़ा पाप माना गया। पशु पक्षी मारने से भी बड़ा पाप है मातृशक्ति का अपमान करना। और द्रौपदी कोई मामूली गरीब गुरबा तो थी नहीं, वही तो महारानी थी, आधा राजपाट था उनका। लेकिन आज दुर्योधन कहता भाई नंगा। और बैठे कौन लोग हैं? देखो संसार के सबसे प्रतापी पुरुष भीष्म पितामह, जो कुरु वंश के सबसे बुजुर्ग पुरुष हैं, सभा में विराजमान है। कौरव पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य, हस्तिनापुर नरेश महाराज और तमाम राजा महाराजा सब बैठे। सबके बीच दिन दोपहरी में कह रहा कि नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो। और दुशासन ने हाथ लगा दिया, साड़ी धोते खींचना शुरू कर दिया। पहले तो बाल पकड़ कला, फिर साड़ी खींचा। द्रौपदी ने आंसू बहाते पहले भीष्म पितामह से कहा था कि क्या हो रहा। भीष्म पितामह ने देखो सर नीचा कर लिया, आंख बंद करके सर नीचा कर। उसमें द्रौपदी ने कहा था ना पितामह, आंख बंद करना सर नीचा करना इसका उत्तर नहीं है। इतिहास आपसे जवाब पूछेगा। आप इसमें संसार के सबसे वीर पुरुष हो, एक बार डांट दो दुर्योधन डर जाएगा, आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन महान भाव लोग कोई नहीं बोले, यही सबकी दशा हो गई। सब किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं। न गुरु द्रोण बोल पाए, न कृपाचार्य बोल पाए, राजा धृतराज भी नहीं बोल पाए, कोई सभा में नहीं बोल पा रहा। खैर नंगा तो नहीं कर पाए, द्रौपदी की इज्जत तो बच गई मान लो। लेकिन दुर्योधन की जंघा को पाप लगा। दुर्योधन को ही नहीं लगा, जो महान भाव मौन साध गए थे उन लोगों को भी पाप लग गया। और सबको अपने प्राण देने पड़े महाभारत में। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य सब लोग मारे गए। जो जो लोग सभा में थे सबको इतिहास ने माफ नहीं किया, भगवान ने माफ नहीं किया। भाई कम से कम हट तो जाते वहां से, बोल तो देते आप कुछ। अंत में देखो पांडवों का वनवास हो गया। द्रौपदी को लेकर 13 साल के लिए पांडव जंगल चले गए। 13 साल कठिन तपस्या करने के बाद जब लौटे तो फिर भगवान कृष्ण से मिले। भगवान कृष्ण ने कहा मुहूर्त आ गया। मुहूर्त होता, आपके भी लखनऊ के बदलने का मुहूर्त है। उस तपस्या समय को पूरा करो आप। 13 साल का समय, कितने लोग मरी गए होंगे उसमें, इसमें भी कितने लोग, क्या पता कब तक अभी मुहूर्त चलेगा। लेकिन हम लोग कोई रहे न रहे क्या फर्क पड़ता। क्या आसमान टूट जाएगा, 10-20 हजार लाख लोग मर जाएंगे। लेकिन गुरु महाराज का काम तो होगा। और जो गुरु महाराज के आदेश में मरेंगे उनकी आत्मा का तो कल्याण होगा, मजदूरी तो मिलेगी। ये नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जाएगी। जब पांडव लौट करके आए भगवान कृष्ण से मिले तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर एक बार हम भी दुर्योधन को समझाना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा ना मत जाइए, हमारे ही घर का दुर्योधन बड़ा नीच संस्कारहीन है, वो आपको गालियां देगा, माने होने का नहीं, बड़ा संस्कार दुष्ट है। भगवान के ने कहा मुझको मान अपमान से क्या लेना देना। मैं जिस काम के लिए धरती पर मैंने जन्म, मुझे पूरा करना। कोई सूरज पर धूल उड़ाएगा, सूरज उसके सर पर आएगी, धूल सूरज पर जाएगी। हे युधिष्ठिर, मैं मान अपमान के ऊपर चल रहा हूँ। न मुझे मान की आवश्यकता है, न मुझे अपमान का कोई भय है, मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। कुछ नहीं, मुझे काम करना। लाख मना के बाद भी चले। आगे द्रौपदी मिल गई। कहा कहाँ जा रहे हैं आप? आप दुर्योधन को समझाने जा रहे हैं। आप जैसा पुरुष अगर दुर्योधन को समझा देगा, आपकी वाणी में वो दम है, दुर्योधन मान जाएगा। और अगर दुर्योधन मान गया तो विश्व युद्ध नहीं होगा। और अगर युद्ध नहीं होगा तो पापी दुशासन का खून हमको नहीं मिलेगा। और अगर पापी दुशासन का खून नहीं मिलेगा, आपकी बहन का बाल जीवन भर खुले रह जाएगा। क्या आप यही चाहते हो? मैं आपको राखी बांधती हूँ,
हर साल आपकी बहन का बाल जीवन भर खुला रह जाए, आप यही चाहते हो। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, अरे कहा ये बात अलग, तुमको खून मिलेगा, बस तुमको दुशासन का खून मिलेगा, लेकिन मेरे भी कुछ कर्तव्य है, मुझे जाने दो हस्तिनापुर। मैं भी जानता हूं कि नहीं मानने वाले लोग हैं, लेकिन एक बार मुझे हाथ जोड़ लेना चाहिए, नहीं तो जमाना यही कहेगा कि भगवान कृष्ण तो मरवाना चाहते थे, राजाओं को मरवा दिया। कहा भगवान हस्तिनापुर आए, संदेश पांडवों का लाए, दुर्योधन को समझाने को, अब महाविनाश बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। देखो खुद आए, दूत बनकर छोटे बन गए, हर कुरु सभा में बोल रहे, सबके भावों को तोल रहे, सन्नाटा छाया, सब लोग सुने भाई अपील अच्छी है। फिर उसी तरह सभा लगी, सब लोग बैठे, सभा लगी, सब लोग सम्मान करते थे उनका, सुन भी रहे हैं, लेकिन होनी होनहार प्रबल होता, जो होना है होकर ही रहता, कोई लाख करे क्या फर्क पड़ता। अचानक दुर्योधन बोल पड़ा, सारी मर्यादा तोड़ चला, सारी मर्यादा को तोड़कर खड़ा हो गया। ये अहंकार की भाषा थी, इसमें न शांति की आशा थी। जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विनाश कर जाता है। खड़ा होते ही भगवान कृष्ण को गाली देना शुरू कर दिया। कहा ग्वाला भाषण बंद करो, पकड़ो इसको, अब कैद करो। कहा तुम ग्वाला हो, जीवन भर तो तूने जंगल में गाय चराई, आज राजाओं को ज्ञान देने आया, तुम्हारी हिम्मत, तुम क्या जानो राजनीति। कहा इस ग्वाले को गिरफ्तार करो और मेरे बंदी खाने में डाल दो, जब तक मैं पांडवों को मार न डालूं तब तक इस ग्वाले को नहीं छोड़ा जाएगा। और पांडवों को मारने के बाद एक दिन मैं इस ग्वाले का वध कर दूंगा, चोरी चोरी, न रहे बांस न बजे। यही ग्वाला सब गड़बड़ कर रहा, नहीं तो पांडव तो मान जाते, यही चढ़ाता है, यही उनको प्रोत्साहित करता रहता, इसका भी वध करना जरूरी। कहा दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था साध साधने चला, सिपाहियों को लेकर हथकड़ी लेकर कहा बांध लो। कहा हरि हंसे, भगवान कृष्ण हंसने, अरे कहा दुर्योधन तू हमको बांधेगा? अरे मेरी माता जसोदा ने मुझको बचपन में पेड़ में बांध दिया, लेकिन माता ने बांध दिया था, लेकिन मेरे सगे मामा कंस अपनी पूरी मलट्टी लेकर मुझको नहीं बांध पाए, तू हमको बांधेगा? ले ले दुर्योधन बांध मुझे, हाथ आगे कर ले बांध। जब सिपाही बांधने जा रहे तोड़कर पीछे चले गए, फिर गए तो फिर भट आगे बढ़ गए। कहा हरि हंसे, चल दिए, निकल गए, करते करते निकल गए। जहाँ पांडव थे वहां पहुंच गए, लेकिन करुणा सिंधु करुणा सागर एकाएक आज कठोर बने। आज दया सिंधु दया सागर नाराज हो गए। अब हाथ जोड़ने वाला खेल, अब समय आ गया, या तो माने बात से नहीं तो माने। कहा करुणा सिंधु करुणा सागर एकाएक आज कठोर बने। हर क्रुद्ध वचन तब बोले हैं, सब दिग दिगंत अब डोले हैं। याचना नहीं अब रण होगा, आगे अब घोर समर होगा। शिव नेत्र तीसरा खोलेंगे, सब दिग दिगंत अब डोलेंगे, सब राजवंश टकराएंगे और सब मरकर मिट्टी में मिल जाएंगे। मार डालो इनको, अब इनके बचने की कोई क्षमा क्यों? अगर ये महान भाव लोग अगर बहुत दिन जिंदा रहेंगे तो न जाने कितनी द्रौपदियों का ये अपमान करते रहेंगे। इन लोगों को जिला करके क्या किया जाएगा राजा बनाकर? इन पापी राजाओं के रहते कभी धर्म की स्थापना होने वाली नहीं है, और ये मानने वाले नहीं है। इसलिए एक बार धरती को खून से लाल हो जाने दो, बर्दाश्त कर लिया जाएगा। सबको समझा रहे हैं भाई, किसकी किसकी लाश को देखोगे आप। पांडवों को भी समझा रहे हैं कि आपके भी रिश्तेदार दोस्त मित्र गलत कर रहे हैं, आपके ही सब सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, किसकी किसकी लाश को देखोगे आंसू गिरा, लेकिन एक बार कलेजे पर पत्थर बांधो, मत ये देखना कि मेरा है कि पराया, मर जाने दो इनको, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में। ये धर्मी और पापी अगर बहुत दिन जिंदा रहेंगे तो धरती पर धर्म नहीं बच सकता। फैसला हो गया, सेनाएं सज गई। 18 दिन के युद्ध में देखो धरती खून से लाल हो गई, सारे राजवंश मिट्टी में मिल गए, हजारों रानियां राण बेवा विधवा हो गई,
कोई राजा राजकुमार जिंदा नहीं जा पाया। जो भागना चाहता था भगवान के घेर कर मरवाते थे। मामा शकुनी गांधार, अफगानिस्तान जो है वही गांधार भी जिसको अफगानिस्तान कहते हो, मामा शकुनी भागना चाहते थे। अरे भगवान के ने कहा असली दुष्ट तो भाग जा रहा, पकड़ो इसको, उसको भी मरवा दिया। दुर्योधन भाग करके पानी में छिप गए। अरे भगवान के ने कहा जो दुनिया को मरवा दिया, अब कहाँ भाग कर जा रहे हो, चलो उसको भी मारो। एक एक को गिन करके 18 लोग केवल बचे थे। 55 लाख की सेना महाभारत में, और केवल 18 आदमी जिंदा बचे। 15 पांडव में, 15 में आने 5 तो पांडव, एक भगवान कृष्ण। कौरव दल में केवल 3 आदमी बचे थे जिनकी सेना इतनी बड़ी। कहने का मतलब है वही बात हो गई, या तो माने बात से नहीं तो माने। तो आप भी कुछ दिन हाथ जोड़ते रहो, समय आ रहा कोई मानेगा। कितनों आप प्रचार करो, लेकिन याद रखो ये मेहनत आपकी रंग लाएगी। जब वो समय आ जाएगा कि या तो माने बात से और नहीं तो माने, तभी धरती पर प्रलय मच जाएगी। राग बनेंगे महानगर तक, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा। विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। इस धरती पर सारा आंगन लाशों से पड़ जाएगा। महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएगी। क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। कलयुग में ही इस धरती पर सतयुग लगने, खून से डूबी इस धरती पर तब धर्म ध्वजा फहराएगी। सारी दुनिया देख तमाशा फूले नहीं समाएगी। खून से डूबी धरती पर धर्म का झंडा फहरेगा। किसका खून? जानवर, जानवर का तो बहा दिया। अब जानवर का खून बहाने वाले लोगों का खून, आदमी का खून। ये धरती पर उस समय धीरे धीरे आ रहा। उस बीच में जो आपको समय मिला, आप जितना प्रचार कर लोगे आपका भक्ति फल हो जाएगा। परिवर्तन तो आप न प्रचार करोगे तब भी होगा। गुरु महाराज की जब वाणी में लकड़ी से करा दूंगा समय आने पर। जब ये भगवान का काम हमारे आपके भरोसे है, हम आप अपना कर्म कर्जा उतार लें। हे अर्जुन युद्ध करो, अगर तुम मर भी जाएंगे तो तेरी आत्मा को मैं नरकों से बचा दूंगा। आप मेरे आदेश में लड़ो तो आप युद्ध करो अर्जुन। हम गुरु महाराज के आदेश में, मथुरा दरबार के हुक्म में अगर आप प्रचार करोगे तो आपका कम से कम भजन का काम, आपके जन्म जन्म के पाप का बोझा उतरेगा, ना आपको भजन बनेगा, परमार्थ बनेगा। ताकि गुरु महाराज का काम हो तो अपना उनकी कुदरत, गुरु महाराज और गुरु महाराज की कुदरत अपना समय से काम। और उस समय आ रहा धीरे धीरे, आप देखोगे शाम को कुछ और सुबह आपके लखनऊ में मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर चल जाएगा। बुलडोजर जानते हो नहीं जानते? और लखनऊ में तो बुलडोजर आप जान ही रहे हो आप। और सत्य है, अगर राम राज भारत में लाना है, बहन बेटियों की लाज बचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। बात लखनऊ में हो रही। बुलडोजर किसका प्रोजेक्ट है? प्रधानमंत्री का नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक साधु सन्यासी का प्रोजेक्ट है। 70-77 साल में भारत का कोई नेता लीडर ऐसा प्रोजेक्ट लेकर भारत में आया। ये पंचवर्षीय योजना है, ये 20 सूत्री कार्यक्रम है। लेकिन एक साधु सन्यासी का प्रोजेक्ट देखो, बुलडोजर 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 लेकर एक साधु सन्यासी। और माननीय जोगी साहब का हाथ बुलडोजर चलाने में काम था नहीं। नकल तो बहुत लोगों ने किया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का अभी हम भी चलाएंगे। एक हफ्ता में हाथ कार्य कहा बाबा मेरे बस का नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री का हम भी चलाएंगे। एक हफ्ता के बाद उनका भी हाथ काम लिया। बिहार के मुख्यमंत्री ने कान पका हम बुलडोजर चलाएंगे ही नहीं। लेकिन माननीय जोगी साहब का बुलडोजर आज भी जिंदा है। थोड़ा डीजल पेट्रोल जरूर कम हो गया, क्यों कि जनता ने उत्तर प्रदेश में आपकी वोट कुछ कम कर दिया। अब प्रजातंत्र है, राजा रानी के पेट से तो पैदा नहीं था, आपकी वोट से ही राजा को शक्ति मिलती। तलवार का जमाना तो है नहीं।
जनता ने आप अब की बार उत्तर प्रदेश में वोट कुछ कम कर दिया। माननीय योगी साहब के बुलडोजर का डीजल पेट्रोल माने शक्ति कुछ कम हो गई, लेकिन फिर भी चल रहा है। लेकिन जय गुरुदेव मिशन की तरफ से आज इस आश्रम की पावन धरती पर, लखनऊ की धरती पर, हम उत्तर प्रदेश के हुक्मरानों से अपील करते कि किसी का घर गिराने से कभी राम राज्य नहीं आएगा। घर एक आदमी का नहीं होता, किसी किसी घर में 10 लोग, किसी किसी घर में 12 लोग, साल भर के बच्चे भी हैं, 6 महीना का बच्चा, उसका भी तो घर है। आपने किसी का घर गिरवा दिया इस जाड़ा में, गर्मी में, बरसात में। अगर ये बच्चे बच्चियां मर जाएंगे, बुढ़ा मर जाएगा, इनकी आपको आह लग जाएगी। आह गरीबी का हर खुदा है। अगर किसी गरीब की आह लग गई तो सत्ता मिट्टी में मिल जाती है, सत्ता कभी अमर नहीं होती। इसलिए हमारी हुक्मरानों से अपील है कि घर गिराने का काम आप रोक दीजिए। अगर आपको ईमानदारी से अयोध्या में राम राज लाना है तो मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर, उस पर बुलडोजर रोकिए मत। आपके बुलडोजर को डीजल पेट्रोल पूरा दिया जाएगा, लेकिन आप मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर चलाए, तब राम राज आएगा। अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी। आपने भगवान राम को अयोध्या में गली गली में मछली बिकती, गली गली में शराब बिक रही, गली गली में अंडा बिक रहा। आपने भगवान राम को गंदी जगह ले जाकर बैठा दिया। 700 बरस उसको मुसलमानों ने रौदा, 225 बरस अंग्रेजों के राज में अंग्रेज कलेक्टर, एसपी मांस खाकर, शराब पीकर अयोध्या को शुद्ध कर दिए। 70-77 साल में हमारे देश के नेता लीडरों ने मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, शराब की दुकान खोलकर फैजाबाद, अयोध्या की धरती को नापाक कर दिया नेताओं ने। आपको पहले इस पर बुलडोजर चलाना चाहिए था। अयोध्या की धरती पर मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर चलाते, इसके बाद बड़ी बड़ी यज्ञ करके धरती को शुद्ध करते, तब भगवान राम को बैठाते तो आपसे खुश होते। आपने बिना सोचे बिचारे हमारे गुरु महाराज की नकल कर दिया।